द्वितीय अध्याय त्रयोत्रिंशत् श्लोक। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान अर्जुन से बोले, यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि युद्ध से पीछे हटने पर अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, जो कि उनकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा। इसके अतिरिक्त युद्ध से भागकर अर्जुन पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि ये उनका धर्म है कि वे अन्याय के खिलाफ युद्ध करें और धर्म की रक्षा करें। यदि कोई सैनिक युद्ध स्थल पर युद्ध ना करने का निर्णय करता है तब इसे कर्तव्य की अवहेलना करना कहा जाएगा और इसे पापमय कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन अपने युद्ध करने के कर्तव्यों को घृणास्पद और कष्टदायक मानते हुए उसकी अवहेलना करने का विचार करते हैं तो वो पाप अर्जित करेंगे। पराशर स्मृति में कहा गया है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्रपाणि ही प्रदंडवान निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत्। अर्थात एक सैनिक का धर्म अपने देश के नागरिकों के आक्रमणों और उपद्रवों से रक्षा करना होता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए उसे शत्रु राजा के सैनिकों को पराजित कर न्यायोचित सिद्धांत के अनुरूप देश का शासन चलाने में सहायता करनी चाहिए। इस श्लोक में वर्णित कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं, जैसे कि धर्म का पालन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी क्षत्रिय धर्म का याद दिलाते हैं। एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। कीर्ति और अपयश, यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं तो वो न केवल अपने धर्म का त्याग करेंगे बल्कि अपयश और पाप का भी भागी बनेंगे। कर्तव्य का महत्व, इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि किसी व्यक्ति का कर्तव्य ही उसका धर्म है और उसे हर स्थिति में उसका पालन करना चाहिए। अतः इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी कर्तव्यों की याद दिलाते हैं और बताते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची कीर्ति और सफलता का मार्ग है।